दोस्तों नमस्कार। देहरादून को लेकर एक कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस पर आने से पहले कुछ और। गुजरे रविवार को देहरादून शहर की सड़कें एक बड़े आंदोलन की गवाह बनी, लेकिन इस आंदोलन की खास बात यह थी कि यहां पर लोग सरकार से अपने लिए कोई मांग, कोई सुविधा या कोई अवसर मांगने सड़कों पर नहीं उतरे थे। ये लोग अपने शहर के पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचे थे। इनकी मांग थी कि 43 डिग्री वाली हाल ही की देहरादून की हीट वेव को झेल चुके इस दौर में न सिर्फ दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक हरे भरे पेड़ों को बेतरतीब तरीकों से न काटा जाए, बल्कि देहरादून और दून घाटी में पेड़ काटने की इस सरकारी बीमारी यानी सरकारी हैबिट पर भी लगाम लगाई जाए। इस तरह यह रविवार देहरादून को बचाने की एक हरी भरी उम्मीद का गवाह बना। आइए दोस्तों, वापस अपनी देहरादून की कहानी पर आते हैं। आप सब जानते ही हैं कि हमारी सरकार पिछले कई सालों से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जी जान से काम कर रही है। इस स्मार्टनेस में शामिल हैं 4 लेन रोड्स, परेड ग्राउंड का कायाकल्प, स्मार्ट रोड्स, कंट्रोल सेंटर, हाई राइज बिल्डिंग और बहुत सारे छोटे बड़े और प्रोजेक्ट्स। ठीक वैसा ही सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो हम दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद जैसे मेट्रो सिटीज में देखते हैं। अब बेलगाम हो चुके इस विकास के लिए जमीनें चाहिए, तो इसके लिए तमाम सरकारी विभाग अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर देहरादून की बची खुची हरियाली को कसाईयों यानी बुचर्स की तरह निपटाने पर उतर आए हैं। कभी वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए खलंगा के साल के जंगल पर धावा बोलते हैं, तो कभी एक्सप्रेसवे के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाले आसारोड़ी जंगल को ही निपटा आते हैं। विकास के लिए आपाधापी इस कदर है कि जंगलों को निपटाने के बाद अब शहरों के अंदर बचे खुचे पेड़ भी निपटाए जा रहे हैं। सरकार बहादुर बीते साल ही सहस्त्रधारा रोड पर मौजूद पीढ़ियों दर पुराने आम, जामुन और न जाने किस किस प्रजाति के पेड़ों को साफ कर चुकी है। अब उस आरी का रुख दिलाराम चौक से कैंट की तरफ हो चला है। यह भी ध्यान देने की बात है कि रविवार के इस आंदोलन की सूत्रधार बनी संस्था सिटीजंस फॉर ग्रीन दून के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देहरादून और उसके आसपास जहां 20,000 पेड़ों का सफाया हो चुका है, वहीं आने वाले समय में अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रोड वाइडनिंग के नाम पर देहरादून और मसूरी में 40,000 और पेड़ काटे जाने प्रस्तावित हैं। दोस्तों, आइए फिर लौटते हैं कैंट की तरफ। सरकार का इरादा था कि इस वीआईपी सड़क को 4 लेन किया जाए ताकि वीआईपी साहिबान की गाड़ी हूटर बजाते हुए फुर से निकल सके। तो इस चाह के आगे भला 100, 200, 300 पेड़ों की बिसात ही क्या है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग हो गया। देहरादून के संजीदा लोग इस रविवार को इस टू मच ऑफ ट्री कटिंग पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार के सामने आकर के खड़े हो गए। इस हुजूम में सीनियर सिटीजन्स से लेकर युवा और महिलाएं तक बड़ी संख्या में शामिल हुई। इसमें ज्यादातर लोग शायद पहली बार किसी मांग को लेकर यूं सड़कों पर आए होंगे। जाहिर है वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ों को आर पार करने की इस प्रवृत्ति को लेकर सरकार बहादुर को अपनी घोर नाराजगी बता रहे हैं। दरअसल दिलाराम चौक से कैंट में स्थित सीएम आवास तक पेड़ों के कटान की तैयारी की खबर ऐसे मौके पर आई जब देहरादून का तापमान इस गर्मियों में ऑल टाइम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 43 डिग्री तक पहुंच गया। यह पहली ऐसी गर्मी थी जब देहरादून में अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट सबने महसूस किए। मई मध्य से लेकर जून के तीसरे हफ्ते तक दिल्ली और देहरादून का तापमान का अंतर कुछ आंकड़ों का ही रह गया। बाकी दिल्ली वाली तपिश और गर्मी इस बार देहरादून शहर में भी महसूस हुई। इसलिए लोग इस बार अपने शहर की मिल्कियत सिर्फ सरकार बहादुर के हवाले करने को तैयार नहीं हुए। राहत की बात यह है कि सरकार की तरफ से फिलहाल पेड़ कटान का इरादा टाले जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विकास के लिए पेड़ों का कटान ही एकमात्र विकल्प नहीं है। यह बात तो बच्चे बच्चे को पता है। तो फिर सत्ता
और सरकार में बैठे तमाम मठाधीश और आला अफसरों को भला यह बेसिक सी बात क्यों समझ में नहीं आती है? सवाल यह भी है कि क्या पूरी व्यवस्था जैसे एमडीडीए, स्मार्ट सिटी, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पेयजल जैसे महकमों का क्या बस कुछ लोगों को सरकारी नौकरी भर देने और कुछ ठेके देने भर के लिए बने हैं, या इनका देहरादून को एक व्यवस्थित शहर बनाने में भी कोई योगदान है? यदि यहां के नेता और महकमे ईमानदारी से जरा भी काम कर रहे होते या राजनीतिक नेतृत्व में शहर को सुधारने, बेहतर बनाने की वाकई में इच्छा शक्ति होती, तो जाहिर है देहरादून के हालात कुछ और होते। वरना अफगान बादशाह दोस्त मोहम्मद का बासमती वाला देहरा, रस्किन बॉन्ड विजय लक्ष्मी पंडित जी की यादों का देहरा, आम लीची के बगीचों वाला देहरा, ईस्ट कैनाल वेस्ट कैनाल वाला देहरा, रिस्पना बिंदाल, सोंग जाखन, तमसा बांदल वाला देहरा आज भी काफी हद तक जिंदा होता। साथियों, कुछ और पहलू, पेड़ों की कटान देहरादून की अकेली इकलौती समस्या नजर नहीं आती है। यह शहर दरअसल अनियोजित विकास की सबसे बड़ी निशानी भी है। शायद ही देश के किसी प्रदेश की राजधानी इस बदतर और अनियोजित विकास से पीड़ित हो। उत्तराखंड राज्य बनने के बीते 24 सालों में जिस प्रदेश को एक अदद राजधानी भी न मिली हो, ऐसे राज्य में देहरादून में राजधानी के नाम पर मुसीबत के अलावा क्या मिला, ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून की कैरिंग कैपेसिटी कब की जवाब दे चुकी है। तापमान नित नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। ट्रैफिक की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। पार्किंग सीमित है। सड़कों पर नाराजगी और मारामारी चरम पर है। बिजली पानी की किल्लत दिनों दिन बढ़ रही है और सड़कों और शहर की सभी बाउंड्रीज पर फैला कचरा, ये सब मिलकर एक जमाने में एक खूबसूरत से देहरादून शहर के रोज मरने की दर्दनाक पटकथा लिख रहे हैं। कुल मिलाकर देहरादून शहर अब ऐसे भीड़ भाड़ भरे शहर में बदल गया है जहां सुकून से जीने के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। वो शहर जो कभी रिटायर्ड लोगों का शहर माना जाता था, अब सीनियर सिटीजन के लिए बीमारियों का घर बनता जा रहा है। देहरादून का शायद ही कोई खुश नसीब हिस्सा बचा हो जहां बीते कुछ सालों में अनवरत सड़कें ना खोदी गई हों। कभी एडीबी, कभी स्मार्ट सिटी तो कभी पीडब्ल्यूडी शहर की मोबिलिटी को खत्म कर चुके हैं, लेकिन सरकार को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने का अभी तक कोई ख्याल नहीं आया। इसके बजाय सरकार हर बार आरी लेकर के पेड़ों के पीछे पड़ जाती है। इस तरह रविवार को देहरादून की सड़कों पर उतरा यह हुजूम बताता है कि लोग अब ग्रीन दून, क्लीन दून, माय डियर ड्रीम दून या इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन बनाने जैसे बोगस सरकारी बातों और खोखले नारों से थक चुके हैं, नाराज हैं, बोर हो चुके हैं। इसलिए लोग सरकार से विकास की इस अंधी अंतहीन दौड़ को रोकने की गुजारिश कर रहे हैं, गो स्लो की बात कर रहे हैं। लेकिन इस हुजूम और पेड़ कटान पर तात्कालिक रोक की घोषणा के बावजूद यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण अब भी हमारे राजनीतिक एजेंडा में शामिल होने से कोसों दूर है। इस मुद्दे पर न कभी जनता बात करती है और ना ही कभी वोट डालती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि देहरादून की जनता का यह क्षणिक आक्रोश थमने के बाद क्या चीड़बाग में एक बार फिर से हरे भरे पेड़ों पर आरियां चल ही जाएंगी, या ये बीता हुआ संडे वाकई में देहरादून शहर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अभी यह कहना मुश्किल है, इसलिए हम सब देहरादून वासियों को ऐसे हरित मुद्दों को सतत रूप से निरंतर सामने उठाते रहना होगा। देहरादून की इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद और इस ग्रीन मिशन में भाग लेने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका पुनः आभार।